राजेश सर सॉरी, वो आपको देख के एक्साइटेड हो गया होगा, हेडलाइन पढ़ना ही भूल गया था। अब आ रहा हूँ आपके पास। वो डायरेक्टर साहब चौथी तिमाही के नतीजे रखिएगा। हेडलाइन नंबर साल दर साल देखता हूं मैं, वो रख देंगे और साथ साथ फाइनेंशियल ईयर के पूरे नंबर्स भी स्क्रीन पर आएंगे। स्ट्रॉन्ग Q4 और पूरे फाइनेंशियल ईयर FY26 की परफॉर्मेंस है। मेरे ख्याल से अपनी खुद की शुरुआती गाइडेंस जो सेट आउट करी थी उसको भी बीट करा है। 33-34 हजार करोड़ रुपए के AUMs करेंगे FY26 में और साल की क्लोज करिए 36,600 करोड़ के पार। 60% ईयर ऑन ईयर इस फाइनेंशियल ईयर में AUM में जंप। राजेश सर, सबसे पहले तो अच्छा सॉलिड परफॉर्मेंस है FY26 का, कोई कंप्लेंट नहीं। इवन Q4 का क्या क्लिक करा, आपकी एक्सपेक्टेशन से बेहतर मोमेंटम कैसे पकड़ गया? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दो चीजें थी। एक तो गोल्ड लोन में जो है प्राइस राइज हुआ और उसके कारण मोमेंटम थोड़ा बढ़ा, और थोड़ा हमारा जो ब्रांच एक्सपांशन था वो टाइम पे हुआ और टाइम से थोड़ा पहले हुआ, तो उसके चलते वॉल्यूम ग्रोथ भी आई। और रूरल इकोनॉमी में हमने देखा कि MSME में और हाउसिंग फाइनेंस में काफी ट्रैक्शन था, और गोल्ड लोन में तो ऑफ कोर्स हमारा एक्सपांशन भी था और गोल्ड लोन प्राइस भी हाइक हुआ, तो एक्सपेक्टेड से ज्यादा जो ग्रोथ हुई है और मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। और कलेक्शन एफिशिएंसी देखें जिससे हमें कॉन्फिडेंस आता है, तो कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत अच्छी रही है। तो असेट क्वालिटी के फ्रंट पे कैप्री के लाइफ टाइम में ऑल टाइम बेस्ट असेट क्वालिटी का ये परफॉर्मेंस रहा है इस साल। ये बात सही है। अच्छा, गोल्ड लोन्स उसका AUM में कंपोजिशन लगातार जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है। लास्ट ईयर Q4 में 35%, इससे पिछले क्वार्टर FY26 के Q3 में 42%, बढ़ते बढ़ते 46% प्लस हो गया है। तो कुछ तो वो बात सही है कि सोने की कीमतें, हालांकि सोने की कीमतें पहले बहुत बड़ी थी, इस साल में तो आके थोड़ा सा कूल ऑफ होना शुरू हुई हैं। तो ये राजेश सर थोड़ा बहुत होगा वो सोने की कीमतें जिससे AUM स्वेल हो रहे हों, पर अदरवाइज अपने आप में इनहेरेंट ग्रोथ कैसी है गोल्ड लोन्स में? और ये क्या सोची समझी स्ट्रेटेजी है या गोल्ड लोन की डिमांड बढ़ी है इसीलिए एकदम से स्वेल कर गई ये पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो? और एक सेगमेंट में ऑलमोस्ट 50% AUM को लेकर आप कितने कंफर्टेबल हो? तो गोल्ड लोन का देखिए यील्ड अच्छा है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड हमारे पोजीशन में रहता है, एसेट क्वालिटी कंट्रोल में रहती है। तो उसके चलते जो गोल्ड लोन में हमने एक स्ट्रेटेजी के तहत जो एक्सपांशन किया, हमारा एम है कि वो AUM का 50% गोल्ड रहे और हम उसी तरफ अग्रसर हैं। तो धीरे धीरे बढ़ के ये इस क्वार्टर तक 46 आ गया है और अगले 6 महीने से 1 साल में 50% पे लेके जाने का हमारा प्लान है। और इसका रीजन ये है कि गोल्ड अपने आप में जो है सिक्योरिटी के अलावा ना इसमें एक्सपांशन की बहुत स्कोप मौजूद है। अभी हम सिर्फ 1000 ब्रांच के आसपास है और अगले 2 साल में हमारा उम्मीद है कि हम इसमें 700 से 800 ब्रांच और ऐड करेंगे। अभी हम साउथ में सिर्फ हमारी करीबन 100 ब्रांच के आसपास है और नॉर्थ में भी यूपी बिहार में हमें काफी ब्रांच खोलने का प्लान है। तो काफी जो कंपटीशन को देखें तो वो 3000 से 5000 ब्रांचों पे प्रेजेंट है, हम अभी 1000 पे हैं, तो काफी लंबा स्कोप अभी भी अवेलेबल है। तो मैं सब चीजें टच अपॉन करूंगा राजेश सर। अच्छा, क्योंकि अब वैसे 46-47% AUM के तो पहुंच ही गए, 50% के टारगेट्स हैं, 50% वहां तक तो मेरे ख्याल से मैटर ऑफ टाइम है। इस FY27 में शायद हम होता हुआ देख भी रहोगे वो। पर गोल्ड लोन्स क्योंकि आपकी बुक का इतना लार्ज पार्ट हो गया है, क्या आपने कोई स्ट्रेस टेस्ट करा है? कितना सेंसिटिव है ये LTV लोन टू वैल्यू? अगर मान लीजिए, क्योंकि सोने की कीमतें ऑफ लेट बड़ी वॉलेटाइल हो गई हैं, बीच में तो बहुत तगड़ा करेक्शन भी आया था, बहुत वॉलेटाइल हो गया था। मान लीजिए अगर अच्छा करेक्टिव मूव्स आते हैं तो कितना सेफ्टी कुशन है हमारे पास? तो हमारा लोन टू वैल्यू आप देखें तो इंक्रीमेंटल बेसिस पे करीबन 70% है, पोर्टफोलियो बेसिस पे करीबन 65% है। तो ये काफी अच्छा कुशन है। और अभी तो RBI की नई गाइडलाइंस भी आ गई है जिसमें बहुत सारी क्लैरिटी कर दी है कि आप मॉनिटरिंग भी दो तो आपको इंटरेस्ट को इंक्लूड के रखना है। लेवल सारी इंडस्ट्री में एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है। तो असेट मैनेजमेंट में जो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है गोल्ड पे, वो हम लोग एवरी डे अपनी LTV को देखते हैं, उसके ब्रीच को देखते हैं और वो उसके लिए पूरा मैकेनिज्म है कि उसको कैसे कंट्रोल रखा जाए। और यदि कहीं ब्रीच होता है बिकॉज ऑफ प्राइस वोलेटिलिटी,
तो वहां या तो कस्टमर से रिकवरी करी जाती है, कस्टमर से एडिशनल गोल्ड लिया जाता है, और यदि दोनों ही ना हो तो हमारे पास राइट है उस कस्टमर की गोल्ड को ऑक्शन करके और उससे रिकवरी करी जाए। सर एफ ये क्वार्टर में भी ऐसी था, लेकिन FY26 के नंबर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए। तो AUM 60% बढ़ता है, उसके सामने प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट डबल होती है, 98% का जंप। कॉस्ट टू इनकम रेशियो इंप्रूव होता है, 1050 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये क्या हमारे डिजिटल हैवी मॉडल में अच्छी ग्रोथ से वो ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हो रही है? इसको ऐसे रीड करूं या कुछ और है? नहीं, इसमें दोनों चीजें हैं। एक तो हमने टेक्नोलॉजी पे हमने काफी काम किया है, हाँ। डेटा साइंस पे हमने काफी काम किया। हमारे करीबन 150 इंजीनियर और 25 डेटा साइंटिस्ट है गुड़गांव में टेक सेंटर में। तो पिछले 4 सालों से कंटिन्यूअसली हमने बहुत सारे मॉड्यूल बिल्ड किए हैं इन हाउस, चाहे वो कलेक्शन का हो, चाहे कस्टमर ऑनबोर्डिंग का हो, चाहे डेटा डैशबोर्ड हो, चाहे लोन ओरिजिनेशन सिस्टम हो पूरा। तो वो जो हमने बिल्ड किए हैं उसका एक एडवांटेज आया है कि अभी कोई भी चीज का जो एनालिसिस है अपफ्रंट होता है, इवेंट होने के बाद नहीं होता कि यहाँ पे ये ब्रीच हो गया है या यहाँ पे ये डिसबर्समेंट गिर रहे हैं, यहाँ पे कलेक्शन में प्रॉब्लम है। वो पहले मालूम होता है, उसके ट्रेंड एनालिसिस पहले मालूम होता है, तो उससे परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हुआ है। दूसरा, कॉस्ट इनकम रेशियो में स्केल का भी एडवांटेज आया है और प्रोडक्टिविटी का काफी फायदा आया है टेक्नोलॉजी के चलते। और ये आने वाले टाइम में जो अभी 49% है, हमारा एम है कि अगले 2 से 3 साल में इसको कम से कम यहाँ से 5% और नीचे लाया जाए। कॉस्ट टू इनकम और कूल ऑफ हो रहा होगा और एफिशिएंसीज किक इन हो रही होंगी। 49 पे है, 5-1% और नीचे लाने की तैयारी, मतलब 44% के आसपास वो आंकड़ा आता हुआ नजर आएगा। राजेश सर, आपने ब्रांच की बात छेड़ी थी। इस प्रेजेंटेशन में 1429 ब्रांचेस हो गई हैं कैप्री ग्लोबल की। नेट एडिशन Q4 में 98 ब्रांचेस का, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 318 ब्रांचेस का। और आप कह रहे हो कंपैरेटिवली अभी भी हम पीछे हैं। तो क्या स्टोर एडिशन प्लान्स, क्या ब्रांच एक्सपेंशन प्लान्स लेके चल रहे हो आप लोग 27 में, 28 के लिए? तो अगले 2 साल में एम है कि कम से कम 800 ब्रांच और ऐड करी जाए। उसमें मेजॉरिटी गोल्ड लोन में होंगी, कुछ हाउसिंग में होंगी और कुछ एमएसएमई में होंगी। तो यही प्लान है कि ब्रांचेस में जहां हमें ऑलरेडी हमारी सुपरवाइजरी टीम है, टेक्नोलॉजी हमने पूरी बिल्ड कर दी है, तो अब 1429 से 2200 करोड़ पे 2 साल में पहुंचने का प्लान है। जब हम डिजिटल हेवी मॉडल बना रहे हैं, डिजिटल फर्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर ये ब्रांच एक्सपेंशन, ये क्या फिजिटल मॉडल कैप्री ग्लोबल को ज्यादा समझ में आ रहा है? क्या ब्रिक एंड मोर्टार प्रेजेंस भी जरूरी है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो तो लोगों को प्रेजेंस चाहिए, ब्रिक एंड मोर्टार चाहिए। इस लॉजिक से दोनों तरफ हम लोग फिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? क्या लॉजिक है जब हम डिजिटल में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? आइडिया तो वो था ना कि हम ये सारी कॉस्ट एक्सपेंसेस को बचा लेंगे। तो आशीष जी, जो प्रोसेसिंग है वो डिजिटली होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी पे होनी चाहिए, लेकिन जो कस्टमर कनेक्ट है, कस्टमर सोर्सिंग है, वो उसके फिजिकल ब्रांच के बिना संभव नहीं है। और हमारे सारे प्रोडक्ट 100% कोलेटरलाइज एंड सिक्योर्ड है। तो जब हाउसिंग लोन लेना हो तो उस प्रॉपर्टी की विजिट करना जरूरी है, कस्टमर से मिलना जरूरी है। गोल्ड लोन लेना हो तो कस्टमर वॉक इन करता है ब्रांच में, उसका गोल्ड उसी ब्रांच में स्टोरेज होता है। एमएसएमई लोन हो तो अगेन उसके बिजनेस प्रीमाइसेस पे जाके एक डिस्कशन होता है, उसके घर पे जाना होता है, उसका कैश फ्लो असेसमेंट होता है। तो इन सारे कामों में कस्टमर के साथ में टच और वहीं पे लोकल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। ये हमारे लोन वो नहीं है जो अनसिक्योर्ड हो, डिजिटली हो। प्रोसेसिंग डिजिटल है, लेकिन जो टच है वो फिजिकल है। तो दोनों फिजिकल और डिजिटल दोनों ही मॉडल है फिजिटल में, जहां पे दोनों का ही इक्वल इंपॉर्टेंस है। से भी गोल्ड हो ना हो, तो फाइनेंशियल सर्विसेज तो खास तौर पर जब तक फिजिकली आप लोग प्रेजेंट ना हो, थोड़ा भरोसे की भी कमी रहती है। बिल्कुल ठीक है, तो ये मॉडल हैंड इन हैंड जाएगा और ऐसे ही चलना है। अच्छे एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स हैं, 800 ब्रांचेस और अगले 2 सालों में ऐड करने की तैयारी। 1400 ऑड पे पहुंच चुके हैं, मतलब हम 2200 प्लस की तैयारी कर रहे होंगे। गजब एक्सपेंशन की तैयारी है। अच्छा, सेगमेंट्स में एक एमएसएमई 97% प्रेजेंटेशन कहती है सेल्फ एम्प्लॉयड को आप लोग लोन डोल आउट करते हो। राजस्थान, एमपी, गुजरात, ये हमारे लार्जली वो बेल्ट है जो हमारे लिए हमारा कोर है। एमएसएमईज के एनपीएस, राजेश सर, एक समय वो 4-4.25% तक गए थे, वहां से कूल ऑफ हुए, 3% के आसपास आए, लेकिन वो 3% पे अब वो स्टिकी से हो गए, वहीं पे स्टेबलाइज हो गए, फर्दर कूल ऑफ नहीं हो रहा। कोई स्ट्रेस वेस्ट तो नहीं? नहीं सर, देखिए जो रेट सेगमेंट में हम लैंड कर रहे हैं ना, उसमें ये जीएनपी जो है एक एक्सपेक्टेड है, ये पार्ट ऑफ
जो पूरी कॉमर्शियल अंडरस्टैंडिंग में कितना जीएनपी से कितना नेट एनपी आएगा, कितनी क्रेडिट कॉस्ट आएगी। तो हमारी एमएसएमई की जो यील्ड है करीबन 17% के आसपास है। उस यील्ड पे ये इस तरह का जीएनपी आएगा और साथ में कोलेटरल प्रॉपर्टी हर लोन में वहां से क्रेडिट कॉस्ट आके कंट्रोल का काम है। तो ओवरऑल कॉस्ट इकोनॉमिक्स में ये एक सस्टेनेबल एंड टॉलरेबल लेवल है। और ऐसा कोई मैक्रो एनवायरमेंट रिलेटेड कंसर्न तो नहीं ना सर, क्योंकि एनवायरमेंट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है मेरे ख्याल से, खासतौर पे मार्च ऑनवर्ड थोड़ा सा डर लगने लगा हम लोगों को। प्लस क्योंकि आप भी धीरे धीरे एग्रेसिव हो रहे हो, आपके लिए कैचमेंट एरियाज हैं टियर 2, टियर 3 या मे बी टियर 5 सिटीज। क्या कोई अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रेस, रूरल इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट, ये सब सरदर्द बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको क्या? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है अभी तक। तो कलेक्शन एफिशिएंसी जोरदार है। अभी देखते हैं कि इलेक्शन के बाद में कितना पेट्रोल हाइक आता है, रिजल्टेड ऑन ग्राउंड उसका क्या इम्पैक्ट आता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम अपने जो भी लोन दे रहे हैं वो छोटे सेगमेंट को दे रहे हैं। एवरेज टिकट साइज 25 लाख के आसपास एमएसएमई होम लोन में है। गोल्ड लोन में करीबन 2.25 लाख रुपए की टिकट साइज है। तो इन टिकट साइज पे छोटे कस्टमर के साथ में जहां पे पूरा उसका कैश फ्लो असेसमेंट होके होता है, हमें लगता है कि उतना रेसिलियंस इन छोटे कस्टमर में है कि वो ये पेट्रोल हाइक को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और ये शॉर्ट टर्म होगा, 2-4-6 महीने की बात होगी। मुझे लगता है वेस्ट एशिया क्राइसिस भी सेटल हो जाएगा, तो इतनी कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हाँ, वैसे मैं पूछ रहा हूं, लेकिन वाकई घबरा सिर्फ मैं ही रहूंगा ऐसा लगता है। जो भी आंकड़े आ रहे हैं, कंपनीज के अपडेट्स आ रहे हैं, इवन ऑटो सेल्स के नंबर्स आए अप्रैल मंथ के, गजब स्ट्रांग है। तो अभी तक तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा कोई चिंता की बात अर्थव्यवस्था के लिहाज से। जीएसटी कलेक्शन अप्रैल के अच्छे आए। खैर, वो जो आप एयूएम मिक्स देख रहे हैं उसमें अलग अलग सेगमेंट्स दिख रहे होंगे आपको पाई चार्ट में। उसमें मिसिंग होगा नए वेंचर्स। एक माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में उतरे थे और कार लोन्स के लिए 10 कमर्शियल बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करिए बतौर डिस्ट्रीब्यूटर। ये नए वेन्यूज, नए वेंचर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? तो जो कार लोन है वो तो हम डीएसए हैं जिसमें एजेंसी बिजनेस है, जो हम कार लोन अपने नेटवर्क से लीड सोर्स करके बैंकों को देते हैं और उसमें हमको फी इनकम आता है। तो ये प्योरली फी इनकम है, जहां पे कोई लॉस शेयरिंग नहीं है, कोई कैपिटल डिप्लॉयमेंट नहीं है। और ये बिजनेस ठीक कर रहा है। आने वाले टाइम में जब और प्रोडक्ट ऐड कर देंगे, सुपरवाइजरी कॉस्ट पूरी एलोकेट हो जाएगी, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल धंधा बनेगा, बहुत ही वैल्यूएबल धंधा बनेगा। अभी 1 लाख कार लोन साल के हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे नेटवर्क से और करीबन 240 करोड़ रुपए की फी इनकम आती है। और अभी इसमें प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम है क्योंकि अभी ये एक इनिशियल मोड में सिंगल प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे आने वाले टाइम में यूज्ड कार ऐड करेंगे, क्रेडिट कार ऐड करेंगे, पर्सनल लोन ऐड करेंगे। तो अगले 5 साल का प्लान है कि काफी प्रॉफिटेबल, इंडिपेंडेंट, काफी बड़ी कंपनी बन जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन की। और डिस्ट्रीब्यूशन से काफी आपके आरओई को सपोर्ट मिलेगा। आप देखें तो हमारी कंपनी की करीबन 30% इनकम फी इनकम से आती है। वो अपने पीयर ग्रुप में भी आप देखें कि वन ऑफ द हाईएस्ट है। ना वो और हाँ, राय सर एक आखिरी सवाल, समय कम है मेरे पास। जो गाइडेंस सेट आउट करी थी उससे बेहतर डिलीवर करके दिया, तो वॉक द टॉक तो बढ़िया हुई। तो ऐसे में अब जब 36,000 करोड़ रुपए प्लस के एयूएम से हम बैठे हुए हैं, क्या पेंसिल इन कर रहे हो आप? FY27 में ग्रोथ कैसी रहेगी या आने वाले 2 सालों में ग्रोथ कैसी रहेगी? तो सर अगले 2 साल में हम ये कह रहे हैं कि हमारी 25 से 30% की ग्रोथ का टारगेट है। बाकी हम ग्रोथ को प्री डिटरमाइन करके नहीं चलते। जो ग्राउंड पे सिचुएशन होगी उसके हिसाब से ग्रोथ को स्लो डाउन भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो पिछले साल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, तो हमने 60% कर ली, लेकिन 60 का टारगेट नहीं था क्योंकि इनेबलिंग फैक्टर थे गोल्ड में और बाकी जगह में। आने वाले टाइम में जो हमने कैपेसिटी और बाकी प्लान किया वो 25% ग्रोथ का किया है। अगले साल का प्लान है 45। राय सर एक मिनट, आप कह रहे हो FY28 तक 25% ग्रोथ? 25% ग्रोथ सालाना मानू ना? CAGR 25% ना? CAGR 25%। हाँ, तब ठीक है ना, एकदम से ग्रोथ ठंडी पड़ रही है। ठीक है, 25-26% की बढ़िया ग्रोथ आने वाले 2 सालों में, बढ़िया नंबर्स से, कोई कंप्लेंट नहीं नंबर से। आपको जो नंबर कह रहे हैं उससे अच्छे डिलीवर करने का इंटेंट है। इसी उम्मीद के साथ छोड़े जा रहा हूं। वापस जब पैच करेंगे तो शायद बेहतर परफॉर्म करके कंपनी मिल रही होगी हमको। कैप्री ग्लोबल के प्रमोटर और MD साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए राजेश सर। अच्छा ब्रेक लूं।